पैसेंजर्स थे। और ये बोइंग का 787-8 एक एयरक्राफ्ट था, जो कि आज मतलब कल तक तो बहुत ही रिलायबल जो माना जाता था। तो आज हम उस इंसिडेंट को रिक्रिएट करने की हम कोशिश करेंगे। तो मैंने ये खोल लिया है अपना इन्फिनिटी फ्लाइट ऐप, जिसमें हम वही सेम एयरक्राफ्ट हमने लिया है एयर इंडिया का 787-8। तो चलिए हम अहमदाबाद के एयरपोर्ट पे चलते हैं। तो ये है अभी अहमदाबाद का एयरपोर्ट, जिसमें कि हमारे पास आ चुकी है यही सेम फ़्लाइट जो कल ऑपरेट हो रही थी फ्रॉम अहमदाबाद टू लंदन गेटवे तक की। अब एज़ पर रिपोर्ट्स जो था कि जो एयरक्राफ्ट था ये पूरा फ्यूल था टॉप टू इट मैक्सिमम, जो था कि 1 लाख फ्यूल पूरा इसने कैरी किया हुआ था। 242 इसमें हम पैसेंजर्स कर देते हैं, जिसमें कि ऑब्वियसली लगेज भी जो हमने इसमें कैलकुलेट किया है 242 के हिसाब से एंड विद इन कैबिन के हिसाब से हमने इसमें टोटल 16,818 किलो का हमने इसमें बैगेज किया है। तो अगर आप देख सकते हैं कि इतनी कैलकुलेशंस करने के बाद मेरा वेट और बैलेंस अगर आप देखेंगे यहाँ पे, सो टॉप राइट पे आप देख सकते हैं कि MTOW और MLW। MTOW होता है मैक्सिमम टेक ऑफ वेट और MLW मैक्सिमम लैंडिंग वेट। सो मैक्सिमम लैंडिंग वेट जो है वो येलो में है, दिस मीन्स आई कैन लैंड इजीली, बट टेक ऑफ वेट जो है वो बहुत ज़्यादा दिखा रहा है, तो हम उसी को ही आज नियमित करेंगे। तो अब हम अहमदाबाद के एयरपोर्ट को देखते हैं। सो आप देख सकते हैं कि अहमदाबाद का जो एयरपोर्ट है उस कुछ ऐसा जिसका लेआउट है, और जो कल की फ़्लाइट थी उसने रनवे 23 से टेक ऑफ किया था, एंड जो कि कहीं जाके यहाँ आफ्टर 100 किलोमीटर के बाद जो है वो एक बॉयज़ हॉस्टल पे जो है वो क्रैश हो गई थी। तो लेट्स मिमिक दैट एंड लेट्स होप कि क्या इसके फॉल्ट थे क्या, क्योंकि जब फ़्लाइट टेक ऑफ हुई तो टेक ऑफ होने के 600 फुट पे जाते ही दोनों इंजन्स ने पावर लूज़ कर दिया था। सो लेट्स डू इट। अभी हम जाएंगे अपने इंजन सिस्टम ग्राउंड सर्विस पे। हमने अपने पैसेंजर्स पूरे बोर्ड कर दिए हैं इसमें, कैन सी दिस एंड सो ये है कुछ ऐसा एयरपोर्ट, अब देख सकते हैं एग्जैक्ट लेआउट ऐसा ही है इसका। नाउ वी कैन स्टार्ट आवर इंजन्स, इंजन 1 एंड इंजन 2, न्यू बैकलाइट, मास्टर स्विच, जिसमें हमारे एयरक्राफ्ट को पावर मिलेगी। सीट बेल्ट और नो स्मोकिंग डाल देते हैं। इंजन्स हमारे होने वाले हैं। अब हम टैक्सी करेंगे रनवे 23 की तरफ। तो पुश हमारा स्टार्ट हो चुका है और इंजन्स हमारे ऑलमोस्ट फुली 20% पे जाएंगे। रिसेंटली देखा जाए तो बोइंग ने अभी रिसेंटली इस एयरक्राफ्ट के सेलिब्रेट किया था इसको बहुत ज़्यादा, कि ये एयरक्राफ्ट जो है वो बहुत ही रिलायबल है और इस एयरक्राफ्ट में आज तक कभी कोई इंसिडेंट, कोई ख़राबी नहीं हुई। बट समहाउ दिस एयरक्राफ्ट गॉट क्रैश्ड और इसने अपना पिछले 20 साल का रिकॉर्ड जो था वो बीइंग एज अ रिलायबल एयरक्राफ्ट का जो है वो टूट चुका था। वैसे तो बहुत ही खूबसूरत एयरक्राफ्ट है ये, और काफ़ी सेफ और मॉडर्न डिज़ाइन लैंग्वेज के ऊपर बना था। लाइक एवरी जो इसमें हमारा जो डिज़ाइन लैंग्वेज है वो इट वाज ऑल अप टू मार्क। तो मैं इसको यहीं पे फिनिश करूँगा, हम ज़्यादा नहीं। हम अपनी स्ट्रोब लाइट्स ऑन करेंगे एंड देन वी गोना सी। राइट में हम देखते हैं हमारा ऑलरेडी एक और एयरक्राफ्ट है, लगता है कोई और उसको मिमिक करने की कोशिश कर रहा है। सो लेफ्ट में विल गो 2-3, पावर ब्रेक्स ऑफ, और मैं थोड़ा सा थ्रॉटल दूंगा। ये हमारा कुछ अंदर का कॉकपिट है इसका। तो आप देख सकते हो इसमें अभी भी ट्रेडिशनल योक यूज़ होता था, अभी भी ही यूज़ हो रहा है, जबकि एयरबस के जितने भी मॉडल्स हैं नए वाले न्यू A320 न्यूज़ वगैरह, उन सब में अब स्टिक्स आ चुकी हैं साइड पे। सो बाहर के भी कुछ ऐसा है। अब जो मैंने वीडियो देखी थी और एज़ पर वीडियोस के हिसाब से जो फ्लैप्स थे, जो मैंने सिक्योरिटी फुटेज देखी इस क्रैश होने के पहले, तो फ्लैप्स ज़्यादा एक्सटेंडेड नहीं थे। तो मेरे हिसाब से इट माइट बी फ्लैप्स 1। तो हम फ्लैप 1 लेके चलते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं पे इस कैलकुलेशंस वगैरह रही हैं। कोशिश कर रहा हूँ।
तो हमने इसमें फ्लैप वंस कर दिए हैं। टैक्सी 2-3, हमारा पीछे वाला एयरक्राफ्ट भी 2-3 पे जाना चाह रहा है, बट हम उससे पहले विल गो इट एंड आई गेस ही इज़ फास्ट इनफ, सो ही वांट्स टू गो फर्स्ट। गाइस, ये ओपन एक सोर्स सिमुलेटर है, तो यहाँ पे कुछ ऐसा नहीं कि आप पहले जाओ वो पहले जाओ या कुछ ऐसा है। जस्ट वी गोना मिमिक इट कि ये क्रैश हुआ कैसे था। तो हमने, आप देख सकते हैं, सेटिंग्स अपनी फ्लैप्स 1 पे डाल दी है। जहाँ तक मुझे लगता है कि फ्लैप्स 1 पे रही होगी, जिस करके फ़्लाइट लॉस द पावर। तो हम आगे, अब हम आ चुके हैं रनवे पे, और रनवे पे आने के बाद अब हम वहाँ से आगे से इसका 360 टर्न लेंगे टुवर्ड्स टेक ऑफ। ये भाई साहब भी पीछे आए हुए हैं हमारे। मैंने ये आगे निकलने की कोशिश कर रहे हैं। ये कहाँ जा रहे हैं? सर्वर एरर्स। ओह, वो तो टेक ऑफ भी कर गए। अब यहाँ पे सबसे बड़ी पॉइंट अगर आप देखेंगे तो 360 टर्न इसका काफ़ी रन में आगे है। मीन्स काफ़ी आगे आने के बाद एक 360 टर्न मिलता है, जिसमें मतलब कि हमें टेक ऑफ जो रनवे होगा वो बहुत ज़्यादा नहीं यहाँ मिलने वाला। तो हम इसको अब यहाँ से लेंगे 360 टर्न। और ये हमने 360 टर्न ले लिया है। अब हम रनवे से लाइन होंगे, एंड लाइन होने के बाद कंप्लीट हॉल्ट। सारे सिस्टम्स अपने चेक करेंगे हम। लैंडिंग लाइट्स ऑन कर लेंगे हम अपनी। कॉफ़ी रख देते हैं। हमारे ऑटो ब्रेक्स ऑफ हैं, ठीक है। सीट बेल्ट्स नो स्मोकिंग ऑन है। इंजन हमारे ठीक हैं। फ्लैप्स 1 पे हैं, क्योंकि मुझे जहाँ तक सिक्योरिटी फुटेज में लगा द फ्लैप्स वर नॉट एक्सटेंडेड। ज़्यादा फ्लैप्स नहीं थे, हार्डली 1 या 5 होंगे। हमने फ्लैप्स 1 कर लिए हैं। स्पॉयलर्स हमारे ऑफ हैं। योक मैंने आगे करी। नाउ लेट्स गो फुल थ्रॉटल। अब इंजन मेरा पूरा 120% पे मैंने थ्रॉटल कर दिया है। और जैसे ही हम टेक ऑफ करेंगे 600 फीट पे जाके एल्टीट्यूड पे, मैं इंजन्स को कंप्लीट कट कर दूंगा। तो आप देख सकते हैं, लाइक अभी हमारी 130 नॉट्स के आसपास है। जो बेसिकली V1 जो होता है टेक ऑफ, वो 180 नॉट्स के आसपास यूजुअली कर देते हैं पायलट्स। तो हम भी 180 के हिसाब से करेंगे। सो यू कैन सी, अब मैंने योक पीछे गिरा, एंड अभी भी एयरक्राफ्ट देखो स्ट्रगल कर रहा है ऊपर जाने के लिए, बट इट हैज़ गॉन अप। नाउ विल गो टिल 600 फीट, एंड अभी एल्टीट्यूड 500। सी एयरक्राफ्ट इज स्ट्रगलिंग क्योंकि वेट बहुत ज़्यादा है। एंड नाउ आफ्टर 600 मैंने पावर कट कर दी है। सो यू कैन सी दैट द पावर हैज़ कम्प्लीटली गॉन। और स्टिल द एल्टीट्यूड जो हमारा अभी भी बढ़ रहा है, बट पावर कट अब हो चुका है। अब आप देख सकते हैं कि after cutting the power, now the aircraft is struggling, but the altitude is going up. And मैंने योक पूरी पीछे खींची, and here it mimics the crash, और and this मैंने पूरा योक पीछे खींचा जो पायलट ने किया होगा, and there it goes and it crashes. So मुझे लगता है this is how it might have happened, that aircraft के engines लॉस द पावर, क्योंकि आप देख सकते हैं कि फ्लैप्स 1 पे भी 180 नॉट्स पे भी योक पीछे पुश करने पे फ़्लाइट वॉज टेकिंग अच्छा एक एल्टीट्यूड ले रही थी, एंड हम 1000 MSL एल्टीट्यूड तक हमने टच कर लिया था, जबकि वो फ्लाइट तो सिर्फ 600 फीट तक गई थी। तो दिस मीन्स टेक ऑफ जैसे ही हुआ, होने के साथ ही वो द इंजन जो थे वो शट ऑफ हो गए थे, जिससे पावर लॉस हो गया था। और इतना एल्टीट्यूड नहीं था जिससे पायलट ग्लाइड करके उसको वापस लेके आ सकता। तो दिस वॉज एमिनेंट कि वो क्रैश होता ही होता।